हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, पिछले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था रजिस्ट्रेशन के संबंध में कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार अपलोड्स करने हैं। तो हमने विस्तार पूर्वक जो है आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे शंकाएं और दुविधाओं को दूर करने का संतोषजनक प्रयास किया था, और उसके बावजूद भी आपके द्वारा जो भी संदेह था, संशय था, उसको हमने कमेंट बॉक्स में जो भी आपने प्रश्न किया हमसे, उसे भी जो है आपको संतोषजनक जो है जवाब देने का प्रयास किया। और आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतुष्ट हुए भी होंगे और आपको काफी जो है सुविधा प्राप्त हुआ होगा और काफी आसान जो है हुआ होगा रजिस्ट्रेशन करने में। और हमने पिछले की वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है आपको फॉर्म फिलअप को लेकर के, अर्थात रजिस्ट्रेशन के बाद का जो चरण है जिसमें फॉर्म फिलअप करना है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डाटा फिलअप करने हैं, उसके संबंध में हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो हम अभी जो वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसमें 100% जो है आपको सही और सटीक जानकारी दिया जाएगा। आप इसके बेस पर जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई कहीं से गड़बड़ी नहीं होगा, आवेदन आपको रद्द नहीं होंगे, ये 100% गारंटी है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अब हम लोग को जो है फॉर्म फिलअप करना है। क्या करना है? फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करना है। अब फॉर्म फिलअप करने में डॉक्यूमेंट्स का यदि बात किया जाए तो 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। पहला आपका है मैट्रिक का, दूसरा है आपका इंटर या ग्रेजुएशन, और तीसरा है आपका डीएलएड या बीएड का। 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको जो है वो फोटो जो है वो तो डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे जिस समय, उस समय लैपटॉप या कंप्यूटर का जो आपका वेब कैमरा है उसके माध्यम से आपको जो है फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद सिग्नेचर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा जा रहा है। हिंदी प्लस इंग्लिश जो है उस आपका सिग्नेचर मांगा जा रहा है। तो अब जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे दुविधाएं हैं कि उसमें जो है मार्कशीट अपलोड करें कि मूल प्रमाण पत्र अपलोड करें या फिर प्रोविजनल अपलोड करें। तो तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो मान्य है ना। जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो मैट्रिक का या इंटर ग्रेजुएशन का या डीएलएड बीएड का जो है वो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कहीं से कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात रही प्रोविजनल का, क्योंकि आपको जो है मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल दिया जाता है। तो प्रोविजनल किसे दिया जाता है? क्योंकि जो मूल प्रमाण पत्र है उसे आने में मिनिमम 1 साल या उससे अधिक समय जो है लगता है ना। तो अभी जो नए हैं जिनका ग्रेजुएशन जो है अभी कंप्लीट हुआ है या बीएड डीएलएड अभी कंप्लीट हुआ है, तो उनका मूल प्रमाण पत्र तो आया नहीं होगा, उनके पास जो है प्रोविजनल होगा और जो है मार्कशीट होगा। तो बेहतर जो है वो मार्कशीट ही अपलोड करने में सबसे अच्छा है ना। चाहे आप मैट्रिक का हो, इंटर ग्रेजुएशन का हो, डीएलएड बीएड का हो, यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप निसंदेह निसंकोच जो है बेफिक्र होकर के बिना किसी डर भय से जो है आप मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन या बीएड डीएलएड का जहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहां पे आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जो हमारे माननीय बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी प्रदान किया था, उन्होंने यह लिखा था कि जिनके पास मूल प्रमाण पत्र है उन्हें अंक पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि अंक पत्र अपलोड नहीं करना है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो जिनके पास मूल प्रमाण पत्र है उन्हें बेहतर है कि मूल प्रमाण पत्र ही अपलोड करें, और जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि वे अंक पत्र अपलोड करें। कोई रोक टोक थोड़ी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गया। आपका जो उसमें पासिंग ईयर आपको डालना है ना, जिस वर्ष आपने पास किया है वो पासिंग ईयर डाल देना है। आपका जो मार्क्स ऑब्टेन आपने किया है वो मार्क्स आपको डाल देना है। मैट्रिक जो है 500 में आपने कितना मार्क्स जो है आपने ऑब्टेन किया है, कितना प्राप्त किया है और कितना परसेंटेज है वो भी आपको डालना है। मैट्रिक का जो मार्कशीट के नीचे जो है आपका इशू डेट लिखा हुआ होगा वो इशू डेट डाल देना है, और मार्कशीट में जो सीरियल नंबर लिखा होगा वो सर्टिफिकेट नंबर में डाल देना है। उसी प्रकार इंटर ग्रेजुएशन में भी आपका जो है इंटरमीडिएट भी 500 पर आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ वो डालना है, और उसके बाद परसेंटेज जो आपने गेन किया है उसे डालना है। उसके नीचे जो आपका इशू डेट है वो डालना है, आपने जब पास किया है वो डालना है। किस बोर्ड से है तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, तो बीएससीबी पटना लिख देना है बोर्ड, और यूनिवर्सिटी मांग रहा है मैट्रिक इंटर का यदि आप अपलोड कर रहे हैं तो जिस कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, मैट्रिक कहां से आपने किया है तो वो आपको लिख देना है, किस स्कूल से किया है, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किए हैं उसको लिख देना है, डीएलएड बीएड आपने किस संस्थान से किया उसको लिख देना है। एनआईओएस वालों का जहां तक सवाल है उनको काफी जो है संदेह हो रहा है और उन्हें काफी संकोच में है वो, तो जिन्होंने एनआईओएस से 2017-19 के बैच में जिन्होंने डीएलएड कर रखा है
है ना, तो वे सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका है और उनका जो है मार्कशीट भी मिल चुका है, तो वे बेफिक्र सर्टिफिकेट अपलोड करें और सर्टिफिकेट में जो है वो सीरियल नंबर आपका दिया हुआ है, जहां रोल नंबर है, रोल नंबर के आपका लेफ्ट साइड में जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिए। आपका जो है सर्टिफिकेट इशू डेट आपको लिखा हुआ है ना, वो आप डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपका डीएलएड में चूंकि 1400 मार्क्स का था, तो 1400 में कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है और 1400 में उतना अंक कितना परसेंट होता है, तो आपको डाल देना है ना। इंस्टीट्यूट नेम आपको पूछ रहा है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी तो आपका NIOS हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ओपन स्कूलिंग, वो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और जो इंस्टीट्यूट नेम पूछ रहा है उसमें आपने जहां जो आपका सर्टिफिकेट है उसके नीचे आप देखिएगा तो आपका जो है सेंटर लिखा हुआ है उसमें, है ना, जहां से आपने ट्रेनिंग किया है, तो वो आप डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट में डाल दीजिए। तो इस प्रकार आप जो है वहां सब्जेक्ट जो कह रहा है, तो जो डीएलएड वाले हैं जो प्राइमरी में आवेदन कर रहे हैं, चूंकि डीएलएड वाले तो प्राइमरी में ही आवेदन करेंगे, 6 to 8 तो वैकेंसी है नहीं, तो उसमें जो है आपका सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, इसलिए कि प्राइमरी में जो है कोई बाध्यता नहीं है कि आपको साइंस पढ़ाना है कि मैथ पढ़ाना है कि सोशल साइंस पढ़ाना है, तो कुछ है नहीं, तो ऑल सब्जेक्ट डाल दीजिए। 6 to 8 में रहता तो आप 509 510 जो है डाल सकते थे, लेकिन जो है इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना। तो इस प्रकार जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। हिंदी इंग्लिश में आप सिग्नेचर साफ साफ जो है सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके और उसको जो है जितना रिजोल्यूशन मांग रहा है, जितना केबी का मांग रहा है, उसको जो है उस तरह आप अपलोड कर दीजिए। फोटो आपको तो ऑटोमेटिक जो है वेब कैमरा से ले ही लेगा, बाकी का जो है आप जो कहां 3 गो जिला आपको सिलेक्ट करना है, एक आप होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद 2 जो है आपको जहां बेहतर लगे वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करके जो है डाल लीजिए। 1 to 5 में प्राथमिकता पूछ रहा है, यदि अलग अलग आप 6 कोई है कि 1 to 5 में भी, 9 to 10 में भी, 11 में 12 में भी एलिजिबल है, तो वो तीनों के लिए आवेदन कर रहा है, उसने पूछ रहा है कि आप प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं, यानी कि आपका एग्जाम यदि निकल जाता है तो आप जो है किसमें जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोड डाल देना है किसमें आप प्राथमिकता चाहते हैं। लेकिन सिर्फ जो 1 to 5 में प्राइमरी के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें जो आपका प्राथमिकता खोज रहा है तो एक ही हो जाएगा, वहां एक के सिवा कोई अंक ले ही नहीं रहा है, तो वहां आपको एक डाल देना है ना। तो इतनी सारी जानकारी आपको जो है फॉर्म फिलअप करते समय आपको अपलोड करने हैं। तो ये जो है आपको जो है उसके बाद जो है आधा से अधिक जो है आपका रजिस्ट्रेशन के समय एड्रेस आपका रजिस्ट्रेशन के समय ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, आपका कैंडिडेट्स का नाम, है ना, आधार कार्ड, उसके बाद आपका डोमिसाइल ले रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट या NCLEWS जो है उसी समय ले रहा है, आपका सीटेट का जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसी समय जो है आपको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद फॉर्म फिलअप करते समय कितना सारा डाटा है, 20 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, 20 मिनट में आपको सारा चीज फिलअप कर देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका मैट्रिक है तो मैट्रिक में आपने जो है आप एक पेज पर जो है सारा चीज नोट्स कर लीजिए, है ना, कि मैट्रिक में आपका जो है स्कूल का नाम क्या है, मैट्रिक में आपका BSCB पटना या जो भी बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड का नाम लिख लीजिए, कितना अंक आपने प्राप्त किया है लिख लीजिए और कितना आपने परसेंटेज प्राप्त किया है वो लिख लीजिए। उसके बाद इंटर या ग्रेजुएशन का आता है, तो उसमें आपने जो है किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, कब पास किए हैं, है ना, इशू डेट क्या है उसका, उसके बाद उसमें कितना मार्क्स आपने जो है गेन किया है और परसेंटेज क्या है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद डीएलएड या बीएड का भी उसी प्रकार जो है आप उसका जो है डीएलएड या बीएड का जो सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर है उसका जो है सीरियल नंबर है वो लिख लीजिए, इशू डेट लिख लीजिए, उस पर कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ वो लिख लीजिए, सेंटर आपका कहां था, है ना, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी है वो लिख लीजिए और कितना परसेंट आपको प्राप्त हुआ है वो लिख लीजिए। तो इस प्रकार आप पेज पर लिख लीजिए, है ना, और हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर आप जो है स्कैन करके जो है वो कर लीजिए। उसके बाद आसानी से जो है जहां जो मांगेगा वहां पे आपको जो है फिलअप कर देना है और आप आराम से जो है 20 मिनट से पहले जो है आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अब आप खोल लिए और मिनट चल रहा है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं, इशू डेट भर डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, मार्क्स भर डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं वहां पे मोबाइल से कैलकुलेटर से, तो ऐसा टाइम तो आपको 20 मिनट कम पड़ जाएगा, है ना। लेकिन जिस प्रकार हम बोल रहे हैं उस प्रकार यदि आप पेज में सारा डाटा को जो है आप एकत्रित करके और उसके बाद जो है ऑनलाइन करने के लिए आप प्रारंभ करेंगे तो आपको 20 मिनट बहुत पर्याप्त जो है आपको लगेगा। इस प्रकार ग्रेजुएशन का जो है मार्क्स निकालने के लिए कितना मार्क्स पर हम जो है परसेंटेज निकालें, तो ग्रेजुएशन पर जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है आप ऑल ओवर मार्क्स जो आपका 1500 का ग्रेजुएशन जो होता है, तो 1500 में आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, वो 1500 पर कितना परसेंट है वो आप निकाल करके और डाल दीजिए, है ना। 1500 पर कितना परसेंट, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है और 15 वो जो है वो मार्क्स जो है 1500 पर कितना परसेंट है वो आप जो है परसेंटेज निकाल करके आप डाल सकते हैं। इस प्रकार जो है हम समझते हैं कि फॉर्म फिलअप करने से संबंधित जो भी जानकारियां थी, मूलभूत जानकारियां जिसमें आप अटक रहे थे, फंस रहे थे, जिससे आपको जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, हम जो है इस वीडियो के माध्यम से सारा जो है आपको
सारी समस्याओं का समाधान करने का जो है संतोषजनक प्रयास किया है और यह जो जानकारी है वह जो है आपका सही और सटीक है ना। केंद्रीय जो विद्यालय का जो केवीएस का जो फॉर्म फिलअप हुआ था और लगभग जो भी डाटा बीपीएससी ने मांगा है वो सारे डाटा जो है केवीएस के दौरान भी मांगे गए थे, तो केवीएस में भी इसी प्रकार से सारे डाटा को फिलअप किया गया था और किसी का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो उसी आधार पर जो है बीपीएससी भी सारा डाटा और डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया है, तो आधार पर आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिए, किसी प्रकार से कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।